जी मेरा नाम रीता है। आपकी बच्ची कब गायब हुई थी, कैसे पता चला, क्या कहना चाहिए? मेरी बच्ची सर 16 तारीख को 10 बजे के बाद गायब हुई है। मैं ड्यूटी गई थी सर, तो मैं जब शाम को 7 बजे आई हूँ, मेरी बच्ची मुझे रूम पे नहीं मिली। तो मेरे घर वालों ने सबने देखा, जैसे घर वाले तो नहीं है सर मेरे, मैं अकेली हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं ही पालती हूँ, मैं ही अपना बच्चों को सेवन करती हूँ। लेकिन ये मेरे साथ में काम करती थी सर, तो ये मेरे घर पे आई, रूम पे आई थी और मैंने रूम पे छोड़ के गई थी सर। तो इन्होंने क्या काम, जो मेरे ड्यूटी जाने के बाद मेरी बच्ची को लेके गई है। जब मैं शाम को आई तो मेरी मेरी बच्ची नहीं मिली। 16 तारीख की बात है सर। तो मैंने नहीं मिली तो मैंने 112 पे कॉल किए, आप लोगों की सहायता मांगी, तो आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की, मुझे मेरी बच्ची दे दी। पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके से आपके लिए काम? पुलिस के लिए मैं क्या कहना चाहेंगी, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। सबने मेरी बहुत बहुत मदद की सर। खुश हैं? बहुत खुश हूँ सर। लगभग 6 दिन पहले यानी 16 मार्च 2025 को एक 1.5 साल की बच्ची के अपहरण की सूचना आई थी। जैसे पुलिस को सूचना मिली, तत्काल संज्ञान धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और 7 से 8 टीमें इसमें लगाई गई। सूचनाएं मिली थी कि एक 1.5 साल की बच्ची को एक रेनू और उसका पार्टनर दिनेश, यह लोग अपने साथ कहीं ले गए हैं। सीसीटीवी फुटेज जब देखा गया तो इस चीज़ की पुष्टि हुई और जहाँ से इस बच्ची को ले गए थे उस आवाज़ से लेकर सीसीटीवी देखा गया और लगभग 7 से 8 जनपदों में टीमें गईं। सूचना ये मिली थी कि ये जो रेनू है और उसका पार्टनर दिनेश है, ये लोग ईंट के भट्टों में पहले भी काम करते आए हैं और वहाँ फिर से इनके जाने की आशंका है। तो इनका जो मूल जनपद है संत कबीर नगर, वहाँ पे टीम गई। अलीगढ़, गाज़ियाबाद, राजस्थान के कई जनपद और हरियाणा के कई जनपदों में अलग अलग टीम गई और लगभग सभी ईंट के भट्टों में चेकिंग की गई, जहाँ पर मालूम चला कि ये लोग पहले इन्हीं ईंट के भट्टों में रोज़ अलग अलग जगह पर जा रहे थे और अपना फ़ोन और सिम चेंज करके ये लोग पुलिस को गुमराह कर रहे थे। और सूचना मिली कि ये लोग किसी वजह से अपना कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि लगभग 5 से 6 दिन हो गए थे, सामान लेने के लिए नोएडा आए थे, तब इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इस पूरी टीम को 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसमें लगभग 150 से ऊपर ईंट के भट्टे अलग अलग जनपदों में चेक किए गए। लगभग 200 के ऊपर सीसीटीवी कैमरे अलग अलग जनपदों में देखे गए हैं इनके रूट ट्रैकिंग के लिए। कई सारे मोबाइल नंबर लिस्टिंग पे लिए गए, जिसमें हम लोग को ये सब इनपुट मिले और 1.5 साल की बच्ची को सकुशल पुलिस द्वारा संरक्षण में ले लिया गया। वजह क्या बताई गई? जो रेनू है उसकी उम्र लगभग 46 वर्ष है और जो उसका पार्टनर है दिनेश, उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है और ये लोग अपने बच्चे कर पाने में क्योंकि समर्थ नहीं थे, तो इसलिए इन लोगों ने इस बच्ची को चुराने का सोचा और उस बच्ची को चुराया। एक 1.5 साल की बच्ची को उसकी मां दर दर तलाश कर रही थी, इधर उधर देख रही थी और ये सोचने पर मजबूर थी कि आखिर उसकी छोटी सी बिटिया कहां चली गई, उसके आंगन की किलकारियां आखिर कहां चली गई। वो बच्ची नहीं मिल पा रही थी। जैसे ही शाम हुई, पता लगा कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है। मां बहुत हताश, परेशान, रोती बिलखती थाने में पहुंची और जाकर अपनी पूरी दास्तां को बयां किया। दास्तां को बयां करने के बाद बिसरख थाना पुलिस ने मामले को दर्ज किया और उस छोटी सी 1.5 साल की बच्ची की तलाश में कई टीमें लगा दी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 9 जिलों के अंदर बिसरख पुलिस ने छापेमारी की। क्लू सामने आए, क्लू के मुताबिक जब आगे बढ़ी तो फिर पता लगा कि ईंट के भट्टों पे काम करने वाले एक लेडी और एक जेंट्स, यानी कि एक औरत और एक मर्द को तलाश किया जा रहा है। उन पर शक है कि शायद उनकी बिटिया को वही उठा कर ले गए हैं। अपहरण करने के बाद में पुलिस की टीम ने काफी मशक्कत की, कई जिलों में टीमों को भेजा, ईंटों के भट्टे पे छापेमारी की। पता यह लगा कि जिसको ईंटों के भट्टे पे पाया गया वही उस बेटी को ले गई थी। उसका कुछ इतिहास निकालने की कोशिश की तो पुलिस को पता लगा कि वो पहले भी कई साल पहले से ईंटों के भट्टों पे काम करती है। अपने पति को छोड़कर किसी और से प्यार इश्क फरमा कर यहां पर रहने लगी थी और वही उस छोटी सी बच्ची को उठा कर ले गई थी। पुलिस ने, थाना बिसरख पुलिस ने आज उस 1.5 साल की बच्ची को सकुशल उसकी वापसी करा दी, उसको जो है बरामद कर लिया और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस मुख्यालय से कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ नोएडा के लिए मैं अफी हिंदुस्तानी।